अमरीकी सदारती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन उम्मीदवार की जानिब से नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। आज अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सबको मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हुआ हूँ। आइंदा 6 माह अपने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि नई नस्ल को आने का मौका दिया जाए। हमने साबित करना है कि हम अजीम कौम हैं। अब वक्त है कि नई और नौजवान आवाज़ को मौका दिया जाए। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार भारतीय नजात कमला हैरिस के बारे में उनका कहना था कि वो तजर्बाकार और मजबूत हैं। पहली सियाह फाम खातून की सदारती उम्मीदवार नामजद किया है और गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हीं से जानते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, अभी बाइडन साहब ने जो स्पीच दी है, यकीनन आपने भी सुनी होगी। इसके अंदर उन्होंने तकरीबन तमाम कार्ड जो हैं वो प्ले कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली खातून है, फिर उन्होंने कहा कि जी सियाह फाम पहली खातून है, फिर उन्होंने कहा यंगस्टर हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसकी उनसे उम्मीद और तवक्को भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो इसके बिल्कुल भी हक में कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि गजा में जंग को बंद करना चाहते हैं, यानी वो अपने इलेक्शन को जिताने के लिए हर हरबा आजमाने को तैयार हैं इस वक्त। आपकी इस बारे में क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो आखिरी चंद माह सदर बाइडन की सदारत की टर्म में रह गए हैं और फिर उनकी सेहत के हवाले से बहुत से सवालात पिछले चंद माह में उठाए गए, आप जानते हैं। और असल बात यह है कि ये सवालात सिर्फ उनके सियासी मुखालिफिन या रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प साहब ने नहीं उठाए, बल्कि खुद उनकी पार्टी के जो बड़े अहम सरकर्दा रहनुमा हैं, साबका स्पीकर थी नैंसी पेलोसी, चक शूमर, और बड़े अहम डेमोक्रेट्स ने भी उनकी सेहत और जो उनकी ये सलाहियत है कि वो अमेरिका की क़यादत कर सकें अगले 4 साल के लिए, उसके बारे में उठाए। जिसके बाद जो उनकी डेमोक्रेट पार्टी है, उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी पार्टी के मफाद में है कि सदर बाइडन को सपोर्ट ना किया जाए उनकी इलेक्शन कैंपेन में, और बुनियादी तौर पे एक मुतबादिल यानी कि कमला हैरिस को अब लाया जा रहा है आगे। एक तो पहलू ये है। तो इसलिए अब जो सदर बाइडन का खिताब है, आपको इसको 3 तनाजुर में देखना चाहिए। पहला तनाजुर तो ये है कि खुद वो अपनी पार्टी के अंदर सपोर्ट खो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब वो चाहते हैं कि उनके बड़े गलत फैसले थे आलमी सतह पे, दाखिली सतह पे, उनके हवाले से जो उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ा है, उसमें कमी लाई जाए। इसीलिए आप देखें कि गजा के हवाले से तवाहन और कराहन तकरीबन 40,000 शहादतों के बाद उनको ये ख्याल आया है कि जी जंग बंद करनी चाहिए। और ये तो खुलेआम धड़ल्ले के साथ जो है वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को, वो हमदर्दी का वोट ले सके, जी हम सिंपैथी वोट मिल जाए। जी 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 अली साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो जंग बंदी की गजा के हवाले से बात करने का मकसद कोई फलस्तीनियों की हमदर्दी, इंसानी हुकूक और कानून की अमलदारी का एहतराम नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आने वाले इलेक्शन में चूंकि डेमोक्रेट पार्टी की हुकूमत में वो इसराइल को कील कांटे से लेस किया गया, जिस असलहे को इस्तेमाल किया गया 40,000 फलस्तीनियों को शहीद करने के लिए, अब उनको इस बात का इदराक है कि जो नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन अमेरिकन है, वो शायद इसकी वजह से उनकी पार्टी को आइंदा सपोर्ट ना करे। तो इस एहतमाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात की है कि जंग को खत्म करना चाहिए, जबकि 40,000 शहादतें जो हैं उसमें सिर्फ इसराइल मुलविस नहीं है, बल्कि जिस हुकूमत ने उनको मुकम्मल तौर पे सिफाती और दिफाई मदद प्रोवाइड की है, कुमक प्रोवाइड की है, यकीनी तौर पे उनको इस बात का एहसास है कि जो नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन, ब्लैक, मुस्लिम, अरब वोटर है, वो इसके मुकाबले में आने वाले इलेक्शन में शायद ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। और ऑलरेडी आप देखेंगे जो वहाँ के इलेक्शन पोल्स आ रहे हैं, उसमें डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में ट्रंप साहब खसूसन अभी जो हालिया कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर, उसके बाद हमदर्दी हासिल कर चुके हैं और वो डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मकबूल लीडर और कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं।
तो अली साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो रिपब्लिकन की जानिब से आई हैं नॉमिनेट होकर के कमाला हैरिस, ये इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के सामने तो इनका मद्दे मुकाबिल, ट्रंप का मद्दे मुकाबिल ये नहीं है। मतलब ये ट्रंप जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सदारती इंतखाबात के लिए, और उनके सामने इनका टिकना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बाइडन ने जो बात की है कि जी मैं एक सिया फाम खातून को लेकर आया हूँ, ये जो आपने अभी तबसरा किया कि जी जो नॉन वाइट वोट्स हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए ये एक प्लान किया जा रहा है, तो क्या वहाँ के वोटर्स जो हैं वो इतने कम अकल हैं कि वो इस चीज़ की जानिब बढ़ेंगे? देखिए, इस वक्त जो अमरीकी सियासत है उसमें 3 मामलात बहुत अहम हैं जिसके ऊपर आगे सदारती इलेक्शन लड़ा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है वो इमिग्रेशन का है, और चूंकि अमेरिका को भी माशी चैलेंजेस का सामना है तो रिपब्लिकन पार्टी जिसके मेन कैंडिडेट जो हैं वो ट्रंप हैं, उनका मौकिफ ये है कि जो नॉन क्रिश्चियन नॉन वाइट वोटर है उसके बढ़ती हुई खुशहाली और असर रसूख की वजह से क्रिश्चियन, बिल्कुल सर, आपको मौकिफ मिल चुका है, सिंपैथी कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।